हे गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रजनी ब्रजवासी ब्लॉग। कैसे हो गाइज? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। तो गाइज आज ना सकट चौथ है और आप सभी को सकट चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोगों ने भी व्रत किया होगा आज का, क्योंकि हमारे यहाँ पे मतलब जितनी भी लेडीज होती है ना, सब लोग अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत करती हैं। तो मैंने भी किया है आज का व्रत। और ये व्रत जो है ना, चांद निकलने पे, रात को चांद निकलेगा तभी व्रत खोलते हैं, तभी आप पानी पी सकते हो। बिना पानी के व्रत होता है। तो जो भी हमारे यहाँ आसपास के एरिए से हैं, यानी कि जो यूपी, राजस्थान और भी काफ़ी जगहों पे ये व्रत किया जाता है। और ज़्यादातर नहीं भी किया जाता हो, किया जाता है, अदर स्टेट में नहीं किया जाता, बाकी हमारे यहाँ तो किया जाता है। तो अभी सुबह सुबह का टाइम है और मैं कर रही हूँ अपने रूम की साफ़ सफाई, अपने की नहीं, मम्मी के रूम की साफ़ सफाई, क्योंकि मम्मी पापा है नहीं है, मम्मी पापा गए हैं कहीं बाहर घूमने के लिए। तो पतिदेव पूजा कर रहे हैं अभी ठाकुर जी की, तब तक मैंने सोचा मैं साफ़ सफाई का काम कर लेती हूँ, क्योंकि आज राधे नहीं आएगी। उसने बोल दिया कि भाभी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो आज काम आप कर लेना। तो मैंने सोचा चलो मैं कर ही लेती हूँ, फिर इंतजार क्या ही करना, जब मुझे काम करना है तो तब तक मैं काम ही कर लेती हूँ, क्योंकि ऊपर मशीन में कपड़े चल रहे हैं एक तरफ और बच्चे सो रहे हैं, तो ऊपर का काम भी नहीं कर सकती, तो यही कर लेती हूँ। और आज फॉग इतना ज़्यादा ज़बरदस्त है, बहुत ज़बरदस्त फॉग हो रहा है, और ठंड भी मुझे तो बहुत लग रही है, लेकिन इतनी ज़्यादा ठंड नहीं बता रहे हैं कि इतनी ठंड है, लेकिन मुझे बहुत ठंड लग रही है आज। और इसी ठंड की वजह से बच्चों की छुट्टियां और बढ़ गई हैं, 2-2 दिन की और भी एक्स्ट्रा हो गई हैं। मतलब जैसे उनका ये था कि आज स्कूल जाने वाले हैं, एक दिन की मैंने छुट्टी करा दी थी इनकी, उसके नेक्स्ट डे मैसेज आता है कि 2 दिन की और छुट्टियां हो गई। तो बच्चों की मौज हो रही है इस टाइम पे। पूरे 27 दिसंबर से छुट्टियाँ चल रही हैं गाइज इनकी, और अभी तक स्कूल नहीं गए। आज 18 तारीख हो गई है। तो गाइज पहले मैं झाड़ू लगा लेती हूँ रूम की, उसके बाद में मिलती हूँ आपसे। सबसे ज़्यादा समय जो लगता है ना गाइज, वो लगता है किचन में। वैसे तो मैं ना रात को ही साफ करके सोती हूँ किचन की स्लैब वगैरह, लेकिन मम्मी पापा गए थे ना, तो मैंने सोचा कल सुबह कर दूंगी उठ के। और सुबह उठ के करने के बाद में फिर देखो काम इतने सारे हो जाते हैं दोनों मंजिल के, तो इस वजह से फिर मैंने सुबह उठ के की। उसके बाद में अभी मैं लगा रही हूँ झाड़ू। तो स्लैब वगैरह पूरी साफ़ हो चुकी है, पतिदेव पूजा करेंगे अभी। तो पूजा बोल रहे थे, मैं कर दूंगा पूजा, तुम ये सारा काम कर लो। तो ये सारा जो साफ़ सफाई का काम है मैं कर रही हूँ, क्योंकि उनको भी पता है कि राधे आएगी नहीं है और साफ़ सफाई में पूरा टाइम लगेगा, तो इसीलिए बच्चे जब तक सो रहे हैं तो पहले साफ़ सफाई का काम कर लूँ। और अभी तो बर्तन भी करने हैं, बर्तन भी पड़े हुए हैं, क्योंकि राधे ने मना ही कर दिया है, तो मुझे ही करना है अब सब कुछ। हमारा घर जो है ना मार्केट में है, और उस मार्केट की वजह से ना विंडो अगर जरा सी खुली रह जाती है ना, तो इतनी सारी धूल मिट्टी आ जाती है सारे, मतलब आप ये लगा लो कि आप एक दिन अगर आप डस्टिंग नहीं करोगे ना घर की, तो एक दिन में ही ऐसा लगता है जैसे कितनी धूल मिट्टी जम गई है। ये डेली का क्लीनिंग होता है, डेली करना होता है, अदरवाइज ऐसा लगता है कि बहुत टाइम हो गया साफ़ सफाई किए हुए। तो ये हमारे गेट हैं, सीढ़ियों की तरफ जाते हुए जो गेट है ना वो है, तो बाहर के मेन गेट कभी कभी खुले रह जाते हैं, तो इन पे धूल मिट्टी आ जाती है। तो वही नीचे की मंजिल का काम खत्म किया और ऊपर आके देखा तो हमारे बाबूजी भी उठ गए थे, तो हर्षित उठ चुका है। उठने के बाद में अभी ये कंबल लगा के अब यहाँ तकिया वगैरह लगा के आराम से बैठ गया है, तो बैठा हुआ है। अभी पहले मैं सफाई कर लूँ अपने रूम की भी, अपना जो रूम का थोड़ा सा गंदा रहता है उसको साफ कर लूँ गाइज। गाइज अभी 8 बज रहे हैं और अभी भी आप फॉग देख सकते हो कितना ज़बरदस्त कोहरा हो रहा है। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है ना, वैसे वैसे कोहरा और भी ज़्यादा बढ़ता जाता है। तो अभी देखो, आप पर्दे हटा रही हूँ आपको, और देखो बाहर का नज़ारा कुछ भी नहीं दिख रहा है, इतना ज़बरदस्त कोहरा है। तो कपड़े तो सुखा देती हूँ, बाकी सूख जाएंगे तो पूरा दिन पड़े रहेंगे, वरना बाल्टी में रखे रहेंगे तो सलवट भी पड़ जाएंगी सारे कपड़ों में। तो ये सारे कपड़े सुखा लूँ पहले मैं। कपड़े तो देखो डेली के हो ही जाते हैं, बच्चों के साथ में काफ़ी सारे कपड़े हो जाते हैं। और अभी जब मम्मी पापा नहीं है तो मैं ऐसा करूँगी, 2 दिन में 1 दिन मशीन लगाया करूँगी, क्योंकि कपड़े जब मेंबर कम हो गए तो कपड़े भी कम हो जाएंगे, तो 2 दिन में 1 दिन मशीन लगाया करूँगी। क्योंकि सूखते नहीं है कपड़े, और सूखने की वजह से फिर परेशानी हो जाती है मुझे, फिर यहाँ वहाँ डालने पड़ते हैं, फिर वो अच्छा नहीं लगता है, मैसी मैसी लगता है पूरा ही घर।
और कपड़े सुखा रही हूँ ना तो हाथ मेरे ऐसे हो रहे हैं इस टाइम पे, बिल्कुल सुन्न पड़े हुए हैं हाथ। और मेरे पैरों की उंगलियों में भी सूजन आ रही है। जैसे धूप मिलती है या हीटर के सामने पैरों को सेकती हूँ तो ऐसी मीठी मीठी खुजली होती है उनमें, तो बहुत मतलब ऐसा होता है। मैं सॉक्स पहन के रखती हूँ फिर भी मेरी उंगलियों में सूजन आ जाती है। ये सर्दियों में होता है अक्सर। और बाकी हाथों में भी ऐसा हो जाता है, सुन्न हो जाती हैं हाथों की उंगलियां भी। और कई बार तो जैसे सुबह में चाय बनाती हूँ ना तो सुबह चाय का कप नहीं पकड़ा जाता है, इतने मतलब ऐसे हो जाते हैं हाथ, बिल्कुल सुन्न टाइप के हो जाते हैं मेरे। वैसे गाइस ऐसे मौसम में ना परिक्रमा देने का अपना अलग ही मज़ा होता है। बट बच्चों के साथ में कहीं जा नहीं सकते। कहीं बहुत मन होता है कहीं भी, मतलब जैसे परिक्रमा हो गई, कोई भी साथ मिल जाए तो परिक्रमा करने चलें, लेकिन साथ नहीं है कोई तो इस वजह से नहीं होती। और गाइज आपको ना मैं एक चीज़ बताती हूँ, ये जो मेहंदी लगाई है ना ये मेरे पति देव ने लगाई है। रात को सोते समय लगाई थी क्योंकि दिन में तो टाइम मिला ही नहीं था, और पापा मम्मी भी लेट गए थे, तो ये बाद में लगाई थी मेहंदी। और ये पति देव ने ही लगाई है, पीछे पूरे गोल गोल बना के उसके ऊपर डॉट डॉट बना के सारा कुछ देखो आप, ये पति देव ने लगाई है पूरी मेहंदी। इसके आगे ना, इस मेहंदी के आगे बड़ी बड़ी मेहंदी आर्टिस्ट जो होती है ना वो भी फेल है। इतनी प्यारी मेहंदी लगी थी मुझे, तो बोल रहे थे ख़राब तो नहीं है, तो मैंने बोला था नहीं अच्छी है जैसी आप लगा रहे हो ना। वैसे तो मैं ना मेहंदी कीप से ही लगाती हूँ, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिला था तो इसीलिए मैंने ये वाली मेहंदी लगाई है इस बार। तो गाइज मैं हो जाती हूँ तैयार अभी, क्योंकि 3 बज गए हैं और मुझे कहानी सुनने के लिए जाना है उस वाले घर पे, क्योंकि मम्मी नहीं है यहाँ पे, तो मैं उस वाले घर पे जाऊँगी कहानी सुनने। तो साड़ी तो मैंने पहन ली है, चुंदरी की साड़ी पहनी है, तो अभी मुझे बस स्वेटर डाल के और तैयार हो जाती हूँ। पहले तो तैयार होने के बाद में निकलना है, ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है, तो बिल्कुल भी मतलब साड़ी वाड़ी चेंज करने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा। तो मैंने ये चुंदरी की पहनी हुई है, इसी को पहन रही हूँ मैं, और चेंज नहीं कर रही। तो पहले मैं तैयार हो जाती हूँ गाइस। तो गैस मैं हो जाती हूँ तैयार। तो तैयार होने के लिए ना सबसे पहले मैं लगा रही हूँ निविया की मॉइस्चराइज़र क्रीम, जो सर्दियों में मोस्ट इम्पोर्टेंट होती है। और सर्दियों में क्या है, देखो मॉइस्चराइज़र तो मॉइस्चराइज़र क्रीम होती है ना, वो सर्दी गर्मी कोई सा भी मौसम हो सब में ही चाहिए होती है अपने फेस के लिए और फेस के अकॉर्डिंग ही। तो यहाँ पे मैं निविया की लगा रही हूँ। उसके बाद में निविया की क्रीम लगाने के बाद में मैं लगा रही हूँ लैक्मे सीसी क्रीम, सॉरी लैक्मे बीबी क्रीम, जो आपको फाउंडेशन में भी मिल जाती है और काफ़ी अच्छा कवर अप दे देती है, काफ़ी अच्छे से। मेरा मतलब है जैसे आप छोटा-मोटा कोई उसमें जा रहे हो, जैसे अभी पूजा है तो पूजा के अकॉर्डिंग ये चल जाता है। बाकी फाउंडेशन में नहीं ले सकते हो आप इसको, फाउंडेशन में थोड़ा-सा लाइट रहता है। तो उसके बाद में फिर इसको कवर अप करने के लिए मैं लगा रही हूँ फेस पाउडर। फेस पाउडर के बाद में फिर फेस पाउडर से ना पूरा जो हमने मेकअप किया है वो सेट हो जाएगा। और मेकअप बहुत ही हल्का कर रही हूँ, बहुत हल्का, बिल्कुल सिंपल तरीके वाला। मैंने ऐसा वैसे तो पूजा में या फिर किसी भी उसमें ओकेजन में इतना सिंपल मेकअप नहीं किया है, बट इस बार मेरी तबीयत कुछ ठीक सी नहीं है ना, इसीलिए मैं थोड़ा सा हल्का सा मेकअप कर रही हूँ। उसके बाद में फिर मैंने अपनी आईब्रो फिल करी। आईब्रो फिल करने के बाद में फिर लगाया मैंने काजल। अब काजल भी मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है आपके फेस पे मेकअप को पूरा करने के लिए। देन एक छोटी सी बिंदी लगाने के बाद में गाइज, उसके बाद में मैं लगा रही हूँ लास्ट में लिपस्टिक। अच्छा गाइज, लिपस्टिक का ये है कि आप पूरा मेकअप कर लो, अगर आपने लिपस्टिक नहीं लगाई है तो आपका फेस अधूरा अधूरा लगता है। लिपस्टिक जो है मेकअप को पूरा करता है, और वाकई में लिपस्टिक से पूरा ना आप कुछ भी मेकअप मत करो, सिर्फ लिपस्टिक लगा लो और काजल लगा लो, उससे आपका चेहरा जो है ना अच्छा लगता है, मेकअप किया हुआ लगता है। मेकअप तो पूरा हो गया गाइस, तो अभी जल्दी जल्दी से ना मैंने अपना चूड़ी जो बैंगल होते हैं या फिर चूड़ा वो पहन लेती हूँ, और उसके बाद पहन पहन के देख रही थी कि कौन सा अच्छा लगेगा। या फिर रेड कलर का, जो भी है रेड कलर के थे ना मेरे पास में काफ़ी सारे कलेक्शन है, लेकिन वही होता है आपके पास में एक होता है ना तो एक को तो आप पहन लेते हो, जब काफ़ी सारे होते हैं ना आपके पास में फिर उसमें चूज करने में थोड़ी दिक्कत हो जाती है, क्या पहनूँ, ये पहनूँ, ये पहनूँ इसमें। तो वही मैं ट्राई कर रही हूँ कि ये वाला पहनूँ या ये वाला पहनूँ, इस तरह से। तो फाइनली मैंने ये वाले पहने हैं, आगे पीछे गोल्डन लगा लिया और एक एक बेंगल डाल लिया है मल्टी कलर का, तो ये सब में चलता है। देन उसके बाद में फाइनल मैं अपने बालों में क्लेचर लगा लेती हूँ। तो ये है गाइज मेरा आज का पूरा फाइनल लुक। और इस तरीके से मैं कभी तैयार नहीं हुई, इतना सिंपल तरीके से। और मुझे खुद को ताज्जुब हो रहा था यार, मैं इतने मतलब ये लगा लो अब 10 मिनट से भी कम में मैं तैयार हो गई थी, अब यही लगा लो 5 से 7 मिनट में मैं प्रॉपर तरीके से तैयार हो गई थी। तो गाइज अभी कर रहे हैं चाँद का इंतज़ार, 7:30 बज चुके हैं और चाँद का दूर-दूर तक कोई नाम नाम निशान ही नहीं है। सब लोग बोल रहे हैं कि 9:30 तक निकलेगा। अभी देखना ये है कि कितने बजे तक निकले, क्योंकि फॉग कोहरा भी होने लग गया है और बादल तो पूरा दिन थे ही।
बाकी ठंड तो बहुत ज़्यादा हो रही है, सच में बहुत ज़्यादा ठंड हो गई है एकदम से। मतलब हवा वगैरह नहीं चली है, लेकिन एकदम गलन पड़ने लग गई है। तो 9:30 बजे का टाइम बोल रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, 9:30 10 जब भी निकलेगा, जब चाँद के दर्शन करेंगे तब कुछ पाएंगे। तो गाइस खाना वगैरह सारा कंप्लीट हो गया है। अच्छा एक चीज़ है, देखो सर्दियाँ पड़ रही हैं, जब हम व्रत नहीं रखते ना तो पानी की पूरे दिन याद ही नहीं रहती कि हमें पानी भी पीना है, क्योंकि पूरा दिन पता ही नहीं चलता पानी पीने के लिए, याद ही नहीं रहती। खाना खाते कभी कभी तो ऐसा होता है पूरा दिन पानी के हाथ ही नहीं लगाते। और आज जब व्रत है तो ऐसा लग रहा है कि बार बार गलती से पानी नहीं पी ले, पानी नहीं पी ले, पानी नहीं पी ले, तो ऐसा हो रहा है बार बार में। तो गाइस ये देखो मेहंदी मेरे पति देव ने लगाई थी मेहंदी। ये देखिए, मैंने सिर्फ टिप्स लगाए थे, बाकी ये पूरी और इधर और इस वाले हाथ में, इस वाले हाथ में, ये सब पति देव ने लगाई है। क्या आ गया आ गया, वो ही दे गए अपने आप। हाँ हाँ निकाल लो, ठाकुर जी का काम कर दो, ठाकुर जी हुसैन करा दो। हटना बेटा। तो गाइस चांद निकल आता है तो मिलते हैं आप लोगों से, तब तक इंतजार करते हैं। तो गाइस चांद निकल गया है और हम लोगों का व्रत पूरा हो गया है, खाना भी खा लिया। बहुत लेट निकला है, 9:45 बज रहे हैं, करीब में 9:45 बजे चांद निकला था। जल्दी जल्दी से जरा सा दिखा था, बिल्कुल छोटा सा तो नहीं, बिल्कुल धुंधला सा दिखा था, क्योंकि फॉग हो गया था इस वजह से। बाकी दर्शन हो गए अच्छे से, ठाकुर जी व्रत भी पूरा हो गया। तो अब हमारा ब्लॉग भी पूरा कर देते हैं गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।